मेरे सभी हैं मगर तुम्हारा सिर्फ मैं हूँ। सिखा के सास ससुर बोले, महेश तुमको सिखा के मायके वालों ने घड़ी नहीं दी ना, हमने तो कहा भी था पहले ही उनसे कि घड़ी भी जरूर दें तुमको। हमने भी तो अपने दोनों दामाद को घड़ी पहनाई थी शादी में, और सिखा के मायके वालों ने तो बात सुनी ही नहीं हमारी। सास ससुर की बात सुनकर शिखा झिझक गई और समझ गई कि इसका मतलब थोड़ी देर पहले सबकी गुफ्तगू क्या मिला क्या दिया को लेकर ही चल रही थी। तभी महेश को कहता हुआ सुना, शिखा ने, रिश्तों को यही नीयत तो खराब करती है मम्मी जी पापा जी की बहू के मायके वालों पर मनमानी थोपी जाती है लड़के वालों की तरफ से, और जब वो लोग उनकी मनमानी को दरकिनार करते हैं तो उनकी बेटी को ताने सुनाए जाने लगते हैं, जिससे वह बहू उस घर में अपनेपन और अपनों का एहसास जी ही नहीं पाती। आप लोगों ने ये ही देखा कि घड़ी नहीं दी गई, मगर ये मुझे सोने की चेन, सोने की अंगूठी, दोनों जीजा जी को सोने की अंगूठी, मम्मी जी पापा जी को सोने की अंगूठी, शिखा के लिए भी सोने के आभूषण बनवाए उन्होंने। क्या उनके पास नोट छापने की मशीन है जो आपकी इच्छा पूर्ति गिन गिन कर हिसाब रखते हुए पूरी करते रहेंगे वो? मुझे घड़ी की जरूरत क्या, जब समय मेरा अनमोल तोहफा मुझे दे चुके हैं शिखा के रूप में। महेश से यह सुनकर सबकी चुप्पी बंध चुकी थी। उन्होंने जो सोचा था वह उन्हें महेश ने हासिल न होने दिया। महेश को भी लगे कि उसके ससुराल ने अपने दामाद को कम मान सम्मान दिया है। बात खत्म हुई और महेश जब फिर शिखा के सामने आया तो शिखा उस पर निढाल हुए जा रही थी और उससे बोली, एक पत्नी की मुस्कान और उसकी सुंदरता ससुराल में कुछ ही पल की होती है, जब पति का प्यार और साथ पति के दिल से कुछ ही पल के लिए हो। लेकिन आप जैसा पति जिंदगी भर का साथ देने का वादा करके हर कदम में सहारा हो तो पत्नी की मुस्कान और उसकी सुंदरता हमेशा बनी रहती है। महेश ने फिर शिखा से कहा, देखो शिखा, इस घर में मेरे सभी और मैं भी सबका, जब दुल्हन के रूप में पराए घर की लड़की अपने ससुराल आती है तो उसका पहला साथी उसका पति ही होता है। अगर वह भी उसके खिलाफ हो जाए शुरू से तो कैसे अपनाएगी वह परिवार के बाकी सदस्यों को, जब उसे अपने पार्टनर का ही सहारा ना मिल रहा हो तो। बात बस यही थी कि घर में बेशक एक दिन धीरे धीरे सभी तुम्हारे अपने हो जाएंगे, लेकिन अभी शुरुआत में तुम्हारा सिर्फ मैं हूँ ना। यहाँ तो कैसे तुमको यूं ही अकेला पड़ जाने दूं? मैं तुम्हें अपनापन ही ना दूं तो क्या तुमसे ये उम्मीद करना सही होगा कि किसी का भी तुम इस घर को, इस घर के सदस्यों को अपनापन दो? महेश के ये विचार जान शिखा ने दिल से महसूस किया कि महेश उसको सिर्फ एक पति के रूप में ही नहीं बल्कि एक बहुत खास दोस्त के रूप में भी मिला है, जो विषम परिस्थिति में भी उसको कभी टूटने नहीं देगा। दोनों उम्र भर एक दूसरे का यूं ही साथ देंगे।